अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथीरियम के बारे में। क्रिप्टो मार्केट में हमारे पास बीटीसी और इथीरियम बहुत ज़्यादा बुलिश हैं। और अगर मैं अपनी बात करूं तो काफ़ी टाइम से मैं आपसे कह रहा हूं कि यार मार्केटें तो बहुत सॉलिड बुलिश हैं। हम लोग इंस्टीट्यूशंस का डेटा देखते हैं, ऑप्शंस की, आप ऐसा समझेंगे फ्यूचर का, ये सारा डेटा हमारी आंखों के सामने होता है। और मैं आपके साथ भी शेयर करता हूं कि यार इंस्टीट्यूशंस की अगर बात करें तो ज़ीरो कॉन्ट्रैक्ट्स उनके पास आपके शॉर्ट सेलिंग में पड़े हुए हैं। मार्केट मूवर्स जो होते हैं दोस्तों, वो आपके इंस्टीट्यूशंस ही होते हैं। इसके अलावा ऑप्शन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम बड़ी बारीकी से देख रहे होते हैं। इसीलिए मैंने आपको डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर भी कहा था कि भाई आप कहीं भी बाइंग करेंगे तो पैसा आप बनाएंगे। सिर्फ पिछले 2 हफ्तों से मैंने आपको एक शॉर्ट सेलिंग की कॉल दी थी 52,700 के आसपास। वो इसलिए दी थी दोस्तों कि हम लोग कंसोलिडेशन मोड में थे। और डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर मैं आपको बार बार अपडेट भी करता रहता था कि यार मैक्सिमम नंबर्स ऑफ शॉर्ट सेलिंग लगी हैं पूरे 2 हफ्ते। मार्केट ने, आप ऐसा समझें कि बड़े ज़बरदस्त टाइप के पैसे बने थे उसमें। 52,700 पे शॉर्ट सेलिंग आ रही है, उसके बाद 600 पे, 500 पे। अब देखें, आप अगर फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो 600 से 1200 पॉइंट या 1500 पॉइंट, इतना ही आप मार्केट में टारगेट कर सकते हैं। तो 2 हफ्ते जब मार्केट आपकी ट्रेड हो गई और ऑलरेडी हम लोग कंसोलिडेशन मोड में थे, हमारे पास ऑप्शंस में दोस्तों एक तो आपकी प्राइस भी ऊपर जा रही थी, और उसके बाद अगर आप देखते हैं तो ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा था। इसको कहते हैं दोस्तों लॉन्ग बिल्डअप। ठीक है, जब आपकी मार्केट में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा होता है तो फिर आप वेट करते हैं मार्केट में कि यार जब कंसोलिडेशन से आपकी मार्केट निकलती है, ये पूरा सिनेरियो मैंने आपको पहले भी समझा दिया था कि 40 से 48 हज़ार के जोन में थे हम लोग। उसके बाद कंसोलिडेशन मोड में चले गए जब मार्केट आपकी 50 हज़ार के ऊपर क्लोज हुई और ट्रेड भी होने लग गई। सॉलिड सप्लाई मैंने आपको बताई थी, पूरा 2 हफ्ता उसी लेवल को आपकी रिस्पेक्ट मिली थी। अभी देखें हमारे पास जो सिनेरियो बनेगा वो आपकी 52,500 या 52,700 से लेकर तकरीबन 60,000 के बीच में, या 59,700, ये मैक्सिमम मार्केट में लग रहा है अभी के लिए। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग इसको 1-2 दिन और के मार्केट में हल्की फुल्की रिजेक्शन कहाँ से आती है। अगर वॉल्यूम देखते हैं तो 24 आवर वॉल्यूम भाई हमारे पास अभी 50 बिलियन या उससे भी ज़्यादा बढ़ चुका है आपकी मार्केट कैप पर। तो ये कॉइन मार्केट कैप वेबसाइट की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों मैंने आपको बताई थी। इसके अलावा अभी हमने मार्केट में क्या करना है, मार्केट में सप्लाई और डिमांड जोन्स कहाँ पर आ रही हैं, ये भी आगे जाकर देखेंगे। कहने का मतलब ये था कि काफ़ी सारे दोस्त जो हमारे डिस्कॉर्ड में हैं वो अभी भी ये बातें कर रहे हैं कि यार तकरीबन 53,000 से जब मार्केट ने आपकी ब्रेक दिया है, उसके बाद मैंने आपसे काफ़ी क्लियरली कहा था कि यार अभी मार्केट थोड़ा टाइम लेगी। ट्रेंड्स तो हमारे पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश हैं, लेकिन मार्केट को आपने थोड़ा बहुत टाइम देना है। जब इतना सॉलिड लेवल आपकी मार्केट में ब्रेक होता है, कंसोलिडेशन जोन से आपकी मार्केट निकलती है, तो फिर लॉन्ग बिल्डअप होते हैं कॉल की ऑप्शंस पर। और हमारे पास अभी तक शॉर्ट कवरिंग मार्केट में बिल्कुल नहीं आ रही। ठीक है, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि अगर हल्का फुल्का आप ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं या उसको सीख लेते हैं तो बड़ी आसानी हो जाती है कि फिर बड़े पर्सपेक्टिव में आप चीज़ों को समझने लग जाते हैं। तो ऐसा तो कोई सिनेरियो हमारे पास अभी नहीं है कि यार मार्केट में कोई सॉलिड सप्लाई भाई अभी वहीं पर आएगी जब हमारे पास कोई एक अच्छी खासी जगह से रिजेक्शन आ जाए। लेट सपोज जो भी आगे जाकर डिमांड और सप्लाई जोन्स आएंगी वो मैं आपको आगे जाकर बता दूंगा। और आप दोस्तों से यही गुजारिश है, देखें इसमें अभी बड़े जो मार्केट में प्लेयर होते हैं ना, ये आपके वेल्स जिसे आप कहते हैं, ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं बहुत बड़े। आप इनका वॉल्यूम आप मैच ही नहीं कर पाते। ठीक है, और लास्ट वीक मैंने आपसे कहा था कि हमने बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट साइजेस, जब बिल्कुल लाइव डेटा देखकर मैंने आपको बताया था कि यार हमारे पास अभी तक इंस्टीट्यूशंस की अगर बात करें तो ज़ीरो कॉन्ट्रैक्ट्स वो लोग शॉर्ट पे बैठे हुए हैं। तो उसका इम्पेक्ट फिर आपने देखा, कल एक हल्का सा ऐसे लगा था बीटीसी में, जब वो 53,000 के ऊपर 2-4 घंटे ट्रेड हुई तो फ़ौरन से पहले हम लोग निकल गए थे। अब 2 हफ्ते जब आप एक ट्रेड पर अच्छे खासे पैसे बना लेते हो तो एक ऐसे लेने में बिल्कुल नहीं कतराना चाहिए। अभी हमारे पास देखें शॉर्ट कवरिंग भी मार्केट में नहीं आ रही और लॉन्ग बिल्डअप है मार्केट में। इसमें हमारे पास देखें अब लॉन्ग बिल्डअप होता क्या है, आपकी प्राइस भी ऊपर जा रही है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। अब जब ओपन इंटरेस्ट मार्केट में बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि बहुत सारी फ्रेश बाइंग भी मार्केट में आपकी आ रही है। आगे जाकर दोस्तों ये सारी चीज़ें समझेंगे। आज मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट साइजेस होते हैं वो मैंने मेंटेन नहीं की थी शीट, काफ़ी ज़्यादा बिजी स्केजुअल चल रहा है। तो लेकिन लाइव डेटा मैंने देखा था तकरीबन आज दोपहर के बात कर रहा हूँ मैं, उसमें 1 लाख, अभी मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, 1,42,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं, ये आपके कॉमिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर आपकी लॉन्ग की कॉल्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, और बाइंग की डायरेक्शन है उनकी। और अगर लेवरेज ट्रेडर्स को देखते हैं तो उनका नंबर 98K तक आ चुका है। तो
डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 40-45 हज़ार कॉन्ट्रैक्ट्स का अभी भी मार्केट में डिफरेंस है। तो एक अच्छी पोजीशन ये होगी कि आप हल्का सा वेट कर लें। बार बार स्टॉप लॉसेस खाने से यार थोड़ा तो बंदा खुद भी एहतियात फिर करता है ना कि अब देखें बुलिश ट्रेंड में आप जा रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, हमेशा ही मैं आपसे कहता हूँ कि जब मार्केट की जो भी आपकी डायरेक्शन हो उसमें आप रहेंगे तो सेफ़ रहेंगे। आप कहीं भी बाय कर, लेट सपोज आपने किया हो, अगर 50,000 की भी बाइंग है आपकी, 48,000 ऊपर जब क्लोजिंग आ गई थी, कंसोलिडेशन जोन में भी अगर आपकी कहीं बाइंग थी, तब भी आप मार्केट में बचे हुए हो। क्यों? कि आप मार्केट में डायरेक्शन में बैठे हुए हो। अगर आप मार्केट की डायरेक्शन के अगेंस्ट जाते हो तो फिर बंदा होप में चला जाता है, और ये इंस्टीट्यूशंस का एक ऐसा सिनेरियो होता है कि वो फिर मार्केट में और भी ज़्यादा वॉल्यूम आपकी बढ़ाते हैं, और मैक्सिमम एसएल जितनी भी मार्केट में लिक्विडिटी होती है शॉर्ट सेलर्स की, ह्यूमन मेंटेलिटी है, ये साइको है। बहुत सारे लोग आप हमारे ग्रुप में ही देख लें, तकरीबन कोई 750 750 बंदे हैं डिस्कॉर्ड पर, उसमें तकरीबन आप देखें 90% लोग यही बात कर रहे होते हैं, यार मार्केट में शॉर्ट कहाँ करें, शॉर्ट कहाँ करें। अरे भाई, आप इस चीज़ को देखें कि मार्केट की जब डायरेक्शन आपकी बाइंग है, लॉन्ग की है, तो आप लॉन्ग भी कहीं ना कहीं ढूंढ लिया करें मार्केट में। मैं तो आपको सारे जोन भी बता देता हूँ, उसमें ज़रूरी नहीं होता कि फिर आप बिल्कुल डिमांड जोन का ही वेट करते हैं, कहीं से भी आप उठा लें मार्केट में। लेट सपोज आपकी जब वॉल्यूम कम था तो 50,500 51,000 पे आपकी पूरा एक हफ्ता मार्केट ट्रेड हुई थी, तो एक हल्की डिमांड जोन बन गई थी, और उसका जिक्र भी मैंने आपको वीडियो में कर दिया था। तो कोशिश किया करें कि मार्केट की डायरेक्शन में रहें, तो इंशाल्लाह आपके पैसे ज़बरदस्त टाइप के बनेंगे। अभी हम लोग वेट करेंगे, थोड़ा बहुत देखेंगे कि कहाँ से एग्जैक्टली मार्केट आपकी रिजेक्शन लेती है। जो जो मेजर लेवल आ रहे हैं सप्लाई के, वो साथ साथ मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कहा था कि 54,700 का कोई एरिया था, उसके ऊपर अगर आपकी मार्केट गई तो फिर 57,200 का ये एरिया मैंने आपको बताया था। एग्जैक्टली अभी आपकी मार्केट उधर ही ट्रेड हो रही है, और इसके बाद जो लेवल आएंगे वो आगे जाकर हम लोग चार्ट्स पर देखते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अभी इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ। इंस्टीट्यूशंस के अगर कॉन्ट्रैक्ट साइजेस की बात करें दोस्तों, तो वो डेटा तो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया था। तकरीबन 1,45,000 कॉन्ट्रैक्ट से अभी भी बैंक पर वो डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट को। और अगर शॉर्ट सेलर्स की बात करते हैं तो 98 के या 97 के उनके पास पड़े हुए। तकरीबन आप ऐसा समझें कि 45 से 50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का डिफरेंस है मार्केट में, इसीलिए इतनी ज़्यादा आपकी मूवमेंट आ रही है। तो आज तो हमारे पास ड्यूरेबल गुड्स का डेटा था, उसके बाद प्रीलिम जीडीपी कल की बात कर रहा हूँ, फिर जीडीपी प्राइस इंडेक्स का डेटा है, अच्छा खासा डेटा होता है ये भी। और थर्सडे की अगर बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, और उसके बाद आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा है हमारे पास फ्राइडे के दिन। ये इकोनॉमिक कैलेंडर का जो डेटा है आजकल, ये आप ऐसा समझे कोई ख़ास मैटर मार्केट में नहीं करेगा। एनएफपी हो या आपका सीपीआई हो वो तो कर लेता है, या आपका इंटरेस्ट रेट, लेकिन इस टाइप का डेटा आपकी स्पेशली क्रिप्टो मार्केट पर कोई ख़ास उसका असर नहीं पड़ता। और आगे जाकर मैं आपको मार्केट का इंटरेस्ट लेवल भी बता दूंगा, जो डेटा सेंटर में आपके साथ शो करता हूँ। मेरे ख्याल में कोई 40% से भी ऊपर आ चुका है, ठीक है, उसको भी देखेंगे। तो कहने का मतलब ये था कि टोटल जो अभी आपकी मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं वो इंस्टीट्यूशंस बेस्ड उनका ही वॉल्यूम है, और वही आपकी मार्केट को, जिन्हें आप वेल्स कहते हैं, वही तकरीबन आप ऐसा समझें कम्प्लीटली मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपको डेटा सेंटर दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग चलेंगे सीधा अपने चार्टिंग के सेक्शन में। डेटा सेंटर की विंडो मुझे याद है जब लास्ट टाइम मैंने आपके साथ शेयर की थी, उसमें मैंने आपसे यही कहा था कि इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट बढ़ रहा था बहुत ज़्यादा। हम लोग -2 या -3 के आसपास थे लास्ट टाइम जब मैंने आपको कोट किया था, तो कोई 17-18% के आसपास थे। ये शॉर्ट फॉर्मेट का डेटा है दोस्तों, आप ऐसा समझें कि अभी जो आपकी इंस्टीट्यूशंस का जो इंटरेस्ट है टोटली, वो आपकी इक्विटी मार्केट से या आपकी कमोडिटी, आप इस सब को साइड पर रख दें। कंप्लीटली जो मार्केट, ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट्स की मैं बात कर रहा हूँ, डोमिनेट जो चीज़ कर रही है वो आपका बीटीसी और इथेरियम, जो क्रिप्टो मार्केट के हॉट एसेट क्लास हैं, वही आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट्स को अभी के लिए डोमिनेट कर रहे हैं। और उसमें ज़बरदस्त टाइप के पैसे भी बन रहे हैं जो लोग लॉन्ग में बैठे हुए हैं। अब आपके इंस्टीट्यूशंस के भी बहुत ज़्यादा पैसे बन रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको इंट्रो में भी कहा था कि ज़्यादातर लोगों की साइकोलॉजी यही होती है कि अगर प्राइस मूवमेंट ऊपर की तरफ चल रही हो तो उन्हें शॉर्ट सेलिंग का शौक जो है ना वो बहुत ज़्यादा मार्केट में होता है। तो अगर आपका इट मीन्स के लॉस होता है तो फिर ऑफ कोर्स आपके लॉस में इंस्टीट्यूशंस का प्रॉफिट होता है, ये बात आप ज़रूर याद रखें। और देखें, एक और चीज़ मैंने आपके साथ अपना ऑप्शंस के बारे में कही थी कि यार कॉल की ऑप्शंस जो हैं उसमें आपका लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है अभी के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो हम लोग लॉन्ग बिल्डअप का एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ। ये डेटा आपको डेरिवेट की, इट मीन्स कि वहाँ से भी मिल जाएगा, लेकिन मेजर डेटा जो अभी डोमिनेट कर रहा है वो आपका कॉमेक्स का ही है।
तो उस डेटा के लिए फिर आपको कोई बड़े प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। लाइव एक्सेस अगर आपके पास हो तो फिर ही चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। इसके बाद सेकंड जोन में जब हम जाते हैं, वो दोस्तों ऑप्शंस की होती है शॉर्ट कवरिंग। उसमें ये होता है कि आपकी प्राइस तो ऊपर जा रही होती है, लेकिन जो ओपन इंटरेस्ट होता है वो कम होता रहता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब लॉन्ग बिल्डअप से हम लोग शॉर्ट कवरिंग जोन में जब जाते हैं, तो जब तक शॉर्ट कवरिंग आपकी मार्केट में नहीं आती, अभी तक तो कोई भी उसके ऐसे आसार मार्केट में नज़र नहीं आ रहे। तो शॉर्ट कवरिंग जोन में हम लोग जैसे ही जाएंगे तो फिर मार्केट में आप करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो। और लेट्स सपोज शॉर्ट कवरिंग की जैसे ही हमारे पास सिग्नल मेरे पास पर्सनली जनरेट होता है, अभी तक तो यकीन माने 3-4 हफ्ते हो गए, इस टाइप की कोई भी सूरत हाल नहीं बनी है मार्केट में। तो जैसे ही वो सिग्नल जनरेट होगा, इंशाल्लाह मैं आपको डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर भी वो बता दूंगा। जो दोस्त हमें ज्वाइन करना चाहते हैं भाई, बिल्कुल फ्री में है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, एक दूसरे की बड़ी ज़बरदस्त टाइप की मदद भी करते हैं। और BTC इथेरियम को लेकर मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ और वहाँ पर आपकी रहनुमाई अच्छी तरीके से हो जाती है। तो दोस्तों ये भी हो गया डेटा सेंटर का एक। अभी हम लोग बढ़ते हैं चार्टिंग के सेक्शन पर। चार्टिंग से पहले दोस्तों आपको पता है कि हम लोग फाइनेंशियल मार्केट्स के साथ साथ जियोपॉलिटिक्स को भी कवर करते हैं। इस वीक में 2 बड़ी मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं और हमेशा ही मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया देखते हैं तो उसके साथ साथ ऑल्टरनेटिव मीडिया भी देखा करें। सोर्स उसकी सबसे ज़्यादा जो बेस्ट होती है वो आपको एक तो ट्विटर मिल जाता है उसमें, और RT स्पुतनिक तो है ही। दोनों तरफ का अगर आपकी पिक्चर क्लियर होती है तो फिर कहानी बड़ी ज़बरदस्त टाइप की समझ में आ रही होती है। ये जो प्राइस एस्केलेशन हो रही है डिजिटल मार्केट्स में और आगे पीछे, उसकी मेजर रीज़न ये भी है कि थ्रेट मार्केट में बहुत ज़्यादा है। उसके बारे में आपको बता देता हूँ। मेन स्ट्रीम मीडिया में हमें तकरीबन 2022 से जब एस्केलेशन हुई थी, पहले तो इन लोगों ने क्राइमिया लिया था। अभी आप ऐसा समझे कि बखमूद भी गया और आगे बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ अवदीका तक बात चली गई है। ठीक है, अगर ये आप मैप पर देखते हैं तो 30% कंट्री का कैप्चर हो चुका है। और मेन स्ट्रीम मीडिया पर ये बताते थे कि भाई यूक्रेन जो है वो आपकी वॉर जीत रहा है, रशिया के पता नहीं बिल्कुल उनकी बर्बादी फेर दी है, सब कुछ ख़त्म कर रहे हैं वहाँ पर, और यूक्रेन जो है वो ज़बरदस्त टाइप की उसकी अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस है वॉर में। लेकिन अब जो नंबर्स आ रहे हैं, फिगर्स आ रहे हैं जिसमें आपके सोल्जर्स की किलिंग है, बहुत बहुत सारी चीज़ें, उसमें आप ऐसा समझें कि 90% लॉस में जा रहा है आपका यूक्रेन भी और साथ साथ में नेटो की फोर्सेस भी। ये तो एक न्यूज़ थी। अब सेकंड वाली जो कल परसों में हमारे पास डेवलपमेंट हुई थी, उसमें पुतिन ने बड़ा क्लियर थ्रेड दिया है। वो नेटो का है कि यूरोपियन जितनी भी ममालिक हैं, G20 के हो गए, आगे पीछे US हो गया, आपका कनाडा हो गया, और आपके यूरोप में जितने भी नेटो की कंट्रीज़ हैं, उन्होंने कहा है कि भाई हम लोग यूक्रेन को भी जो है इसको नेटो में शामिल कर रहे हैं। तो रशिया का इस पे बहुत सख्त स्टैंड्स है और उन्होंने बिल्कुल क्लियरली, प्रेसिडेंट उनका आया, उन्होंने कहा है कि भाई अगर इस टाइप की आप, ये हमारी रेड लाइन है, अगर आप इस चीज़ को क्रॉस करते हैं तो फिर हमारी जंग जो है वो यूक्रेन से आपके यूरोप में भी जा सकती है। और फ्रांस को तो बिल्कुल खुला ही थ्रेट दे दिया है और कहानी न्यूक्लियर तक भी बता दी है कि भाई कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो फिर बहुत भारी आपको इसके पे करने पड़ेंगे। तो ये 2 डेवलपमेंट्स थी, मैंने सोचा ये भी आपको बता दूं। अभी बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग चार्ट्स की तरफ। हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट करेंगे बिटकॉइन के चार्ट से, और करंट मार्केट प्राइस आपकी चल रही है 56,000, 850, 900 के बीच में। तो ट्रेंड्स तो बड़े सॉलिड बुलिश हैं। कल डिस्कॉर्ड पर भी एक दोस्त ने मुझसे पूछा था कि भाई ऊपर की लेट सपोज 53,000 के ऊपर मार्केट ट्रेड हो गई थी। मैंने भी आपको बताया था कि अब 54,700 और हल्की सप्लाई थी, वो अगर ब्रेक होती है तो फिर 57,200 का लेवल, ये आज भी मैंने आपको बताया। तो काफ़ी सारे हमारे दोस्त हैं, उन्होंने अभी भी शॉर्ट किया है 57,200 पे। नंबर इसलिए पूछते हैं कि उन्हें मार्केट में शॉर्ट करना है, अभी भी शॉर्ट करना है। ये चीज़ मेरी समझ में नहीं आती। ठीक है, चलें ठीक है। अभी हमारे पास जो इस वीक का लेवल है, पहली सप्लाई वो है 57,200 की। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि यार यहाँ पर हल्का फुल्का छोटा मोटा ट्रेड बंदे को लगा देना चाहिए। उसमें 2 घंटे भी वेट कर लें या 4 घंटे, अगर 57,200 के ऊपर आपकी मार्केट ट्रेड होती है, 300 मोर प्रिसाइज ले लो आप, ठीक है, तो फिर आपने फ़ौरन से पहले मार्केट में निकल जाना है। अगर नहीं होती तो यहाँ से करेक्शन कम से कम 54,700 तक की तो आ सकती है। अभी रेंज डिसाइड होगी, कंसोलिडेशन मोड से हम लोग निकल चुके हैं। अब आप ऐसे समझें कि जो नया जोन बनेगा वो इसी एरिया में आपके बनेगा, 52,700 के ऊपर। तो पहली डिमांड जोन इस वीक की 52,700 और 53,000 का एरिया ही आ रहा है। बीच में हल्की डिमांड जो है वो 54,700 की है, लेकिन वो इतनी हल्की है जिस हिसाब से वो ब्रेक हुई थी रात को। तकरीबन पूरी रात उस लेवल को रिस्पेक्ट मिली, उसके बाद सुबह सवेरे आपका वो लेवल ब्रेक हो चुका था। 1 घंटा उसके ऊपर मार्केट आपकी ट्रेड हुई। अभी मार्केट ने पूरी एग्जैक्टली सप्लाई जो 1 है इस वीक की वो ट्राई की है।
सेकेंड सप्लाई दोस्तों हमारे पास आ रही है 59,700 की, और ये इस वीक की सेकेंड सप्लाई है। डिमांड जोन 1 मैंने आपको बता दिया, तकरीबन 52,700 का एरिया है। ये बड़ी सॉलिड डिमांड जोन है। और इसके बाद अगर सेकेंड डिमांड जोन की बात करें दोस्तों, तो वो आ रहा है तकरीबन 50,000 और 50,500 का एरिया। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है, और जब तक इसके ऊपर अभी आपकी मार्केट ट्रेड हो रही है तो सॉलिड आपकी मार्केट बुलिश ट्रेंड में है। और अगर हम लोग ऑप्शंस का भी सारा डेटा देखते हैं तो अभी तक कोई नेगेटिव सिग्नल मार्केट में जनरेट नहीं हुआ। तो सप्लाई भी हो गई BTC की और डिमांड भी हो गई, और ट्रेड करने का क्या सीन बनाना है वो भी मैंने आपको समझा दिया। अभी दोस्तों हम बात करते हैं इथीरियम की। इथीरियम की करंट मार्केट प्राइस है 3250। मेरे ख्याल में लास्ट वीक में, मुझे अभी मैंने याद नहीं है, काफ़ी सारे लेवल बीच में से गुजर जाते हैं। पता नहीं, मैंने आपको 3000 बोला था कि 3100 कहा था आपसे कि इसके ऊपर अगर आपकी मार्केट 4-8 घंटे ट्रेड हुई तो फिर निकल जाएगी। और लेवल अभी मैं आपको बता देता हूँ, पुराने लेवल भूल गया। सारे वेरिएबल नंबर होते हैं और आप ऐसा समझें कि ये रेगुलर बेसिस पर हर वीक बदलते रहते हैं। तो पुराने लेवल, जब इतने सारी मार्केट इतनी स्पीड में होती है तो फिर बंदे से लेवल भूल जाते हैं। इस वीक के जो लेवल हैं बहरहाल वो मैं आपको बता देता हूँ। करंट जो आपकी मार्केट अभी चल रही है वो इस वीक की पहली सप्लाई पर चल रही है। BTC भी पहली सप्लाई पर चल रहा है, और इस वीक की जो पहली सप्लाई है हमारे पास इथीरियम की वो 3270 से स्टार्ट होती है 3300 तक। ये कोई 23-24 पॉइंट का जो पूरा एरिया है, ये हमारे पास इस वीक की पहली सप्लाई है। इस लेवल के ऊपर अगर आपकी मार्केट ट्रेड हुई तकरीबन 4 घंटे या 8 घंटे, तो फिर आप मार्केट को 3530 तक टारगेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद सीधा ये लेवल आपका जो मार्केट में आ रहा है, ठीक है, 3530 का। इससे पहले फिर मार्केट में कुछ भी नहीं है, तो इस लेवल को आपने याद रखना है। 3300 के ऊपर आप, टू बी मोर प्रिसाइज, ये एरिया ले लें कि अगर आपकी मार्केट 4 घंटे भी ट्रेड होती है, 8 घंटे, तो फिर 3530 तक आपकी मार्केट ओपन है। वो इस वीक की हमारे पास सेकेंड सप्लाई है। डिमांड दोस्तों हमारे पास आ रही है तकरीबन आपके 3050 का एरिया, पहली डिमांड है। और सेकंड बड़ी स्ट्रॉन्ग वाली डिमांड फिर 2860, वो बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगी। लेकिन जब मार्केट में ऑफ कोर्स करेक्शन आती है तो फिर विक्स तो लग जाती हैं मार्केट में। ये उसी तरह है कि 48,700 की जो लास्ट टाइम विक लगी थी, उसके बाद अचानक से 50,000 के ऊपर आपकी मार्केट निकल गई थी। तो इस टाइप की विक्स लगती हैं, मार्केट में चांस मिलते हैं। बार बार आपको लॉन्ग की कॉल्स जितनी भी हैं उसमें डिमांड जोन या उसके आसपास तो मार्केट आपकी आ ही जाती है। तो दोस्तों इथीरियम का भी क्लियर हो गया, सारे लेवल आपको मिल गए तकरीबन। एक बार फिर मैं बता देता हूँ कि पहली डिमांड हमारे पास कोई 3030 से लेकर 3050 का एरिया आ रहा है, और सेकंड डिमांड हमारे पास 2900 के आसपास आ रही है, 2860 से 2900। सप्लाई, हम लोग पहली सप्लाई पे अभी मार्केट आपकी ट्रेड हो रही है तकरीबन, ये आपके ऐसा समझेंगे 3280 से लेकर 3300 का ये नंबर जो है ये इस वीक की पहली सप्लाई है। और सेकंड सप्लाई हमारे पास फिर 3530 की आ रही है। तो दोस्तों ये सारे लेवल थे। इथीरियम का भी मैंने आपको समझा दिया और BTC का भी समझा दिया। इसके अलावा डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, कोई भी सवाल हो आपका रेलेवेंट होगा तो इंशाल्लाह उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।